ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 250। चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरन् चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरन् तादात्म्याध्यासतो यदि माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा जटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत् आवर्तयेद्विवेकं च दृढं वासयितुं सदा। चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरन् तादात्म्य अध्यासतः यदि। कल देखा हमने विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो अध्यास है चिद्रूपेऽपि, मैं एक अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं।
ये ज्ञान हो जाने के बाद भी प्रसज्येरन ये संभावना है। तादात्म्य अध्यासतः, उपाधि की दृष्टि से तादात्म्य होता है, अन्य जो वस्तु है वहां अध्यास होता है। तो इसके लिए क्या करो? किम कुरु त्वम, तो करना क्या है? त्वम विवेकम कुरु सर्वदा, सदा सर्वदा ये विवेक जागृत रखो। जितना हमारा विवेक जागृत रहेगा उतना ही ये तादात्म्यपन जो है, ये बाह्य जगत में जो शोभना अध्यास है वो कम होते जाएंगे। तो एक और प्रश्न उठाते हैं, जटिति अध्यास आयाति दृढ़ वासनया इति चेत, अगर दृढ़ वासना के कारण ये अध्यास वापस जल्दी आ जाता है, जटिति मानी जल्दी से ये अध्यास वापस हो जाता है। क्यों? जन्मों जन्म से हमें ये दृढ़ वासना मिली है और अनादि काल से जो ये हमारी वासना है, ये दृढ़ वासना के कारण बार बार ये अध्यास भी होता रहता है, बार बार ये तादात्म्यपन तुरंत हो जाता है। अब समझो, देखो इसलिए शास्त्र में बहुत सुंदर एक चर्चा है। अब समझो ठीक से, दृढ़ वासना, ये दृढ़ वासना है शास्त्र में, जिसको विषय वासना कहते हैं, भोग वासना कहते हैं, अभ्यास वासना कहते हैं। अब समझो, अनेक प्रकार की वासना है, वासना एक नहीं है। विषय वासना है, ये विषय प्रत्यय जो हमारी आसक्ति है। भोग वासना, विषय में जो भोग बुद्धि है। अब समझो, विषय तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे विषय को हम जानते हैं, लेकिन हर एक विषय के प्रति हमारे मन में भोग बुद्धि नहीं होती है, और इसीलिए विषय वासना होती है। उसी प्रकार से भोग वासना भी हमारे मन में है, भोग वासना के साथ अभ्यास वासना भी है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, अभ्यास माने कि बार बार करने की हमें आदत होती है। जिस प्रकार से मल्ल होते हैं ना, एक दो वो करते हैं, तो उनको एक अभ्यास का एक आनंद होता है उनका। तो वो अभ्यास का भी एक वासना होती है। जब हम नहीं करते हैं तो हमें लगता है कुछ रह गया। जो हर रोज चलने जाते हैं, एक दिन बारिश बहुत हो गई, चलने नहीं जा सकते हैं, तो फिर पूरे दिन ऐसा लगेगा कुछ रह गया, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ रह गया। अब समझो, तो ये अभ्यास की भी एक वासना होती है, विषय वासना होती है, भोग वासना होती है, अभ्यास की भी एक वासना होती है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं दृढ़ वासना, या इतनी वासना हमारी दृढ़ रहती है, और इसलिए क्या है, जटिति अध्यास आयाति, फिर से अध्यास आ जाता है। कितने भी हम विवेक कर ले, लेकिन बार बार ये जटिति अध्यास, ये अध्यास वापस आ ही जाता है। देह बुद्धि में हमारी देह बुद्धि इतनी दृढ़ होती है कि वो देह का तादात्म्यपन वापस आ ही जाता है, और इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो करे क्या। आप समझो, तो शास्त्र में न्याय है। देखो अनेक प्रकार के न्याय है, शाखा चंद्र न्याय, उसी प्रकार अर्ध अंड न्याय, उसी प्रकार से एक अन्य प्रकार का अन्याय है, कंटकम कंटके नैव। ठीक से समझो, ये कंटकम कंटके नैव। अगर पैर में कंटक लग गया है, कांटा लग गया है, तो दूसरे कांटे से ही हम कांटा निकाल सकते हैं। आप समझो, अगर दूसरा कांटा नहीं है तो कांटे जैसे जो पिन होती है, अब समझो, तो कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता रहती है, उसे कहते हैं कंटकम कंटके नैव। उसी प्रकार से ये वासना है, विषय वासना है, भोग वासना है, अभ्यास की वासना है। अब समझो, तो इतनी दृढ़ वासना है, तो वासना को अगर निकालना है तो हमें दूसरी वासना बनानी पड़ेगी। अब ठीक से जो
हमारे विषय वासना है, विषय में हमारी आसक्ति हो जाती है, विषय में हमें सुख बुद्धि हो जाती है, तो हमारी बुद्धि बार बार वो विषय में जाती रहती है। तो अगर हमारी विषय वासना, देखो मैं इसलिए आगे कह के गई कि भक्ति और वेदांत का कोई विकल्प नहीं है। भगवान इसलिए बार बार भगवत गीता में भी कहते रहते कि अर्जुन मेरी भक्ति आवश्यक है, मत पर मेरे परायण बनो। ईश्वर भोग परायण नहीं बनना है, विषय परायण नहीं बनना है, हमें ईश्वर परायण बनना है। अब समझो। और इसीलिए अगर देखो बहुत सुंदर है, एक इतनी सुंदर ये व्यवस्था है, जिस प्रकार से ये बाह्य जगत की अचिंत्य शक्ति भगवान की है, माया शक्ति है, और माया शक्ति से बिल्कुल अचिंत्य रूप से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, वही माया देवी ने ये बहुत सुंदर ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखी है। अब समझो। तो अगर दृढ़ वासना है, दृढ़ विषय वासना है, तो हमारी बुद्धि बार बार वो विषय में जाती रहती है। तो हमें क्या करना है? जहां हमारी बुद्धि जा रही है वहां हमें ईश्वर का प्रवेश करवाना है। स्वामी जी की पुस्तक है ब्रिंगिंग ईश्वर इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में ईश्वर का प्रवेश करवाना है हमें। विषय जिसको हम कहते हैं, तो विषय ज्यादा तो है नहीं, 5 विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब देखो, तो हम जो पूजा करते हैं, तो पूजा भी ये 5 विषय ही है। अब हर रोज अगर पूजा करते हैं तो हम घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, वो शब्द हो गए, आकाश है। धूप करते हैं भगवान को, वायु है। अब समझो। दीप प्रज्वलन करते हैं, तो दीप प्रागट्य करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, वो अग्नि है। अग्नि साक्षी है। आप समझो, आप जितने भी कर्म करते हैं वो कर्म का साक्षी जो है, वो कर्म का साक्षी ये अग्नि है। भगवान को हम जल से अभिषेक करते हैं, वो जल है। भगवान को हम भोग लगाते हैं, धूप करते हैं, वो जो है गंध है। चंदन का तिलक करते हैं, वो गंध है। चंदन से भगवान को हम स्नान कराते हैं, केसर स्नान हम भगवान को कराते हैं। तो जो 5 विषय हम जो कहते हैं, वो 5 विषय में हम भगवान का प्रवेश करवा सकते हैं। हर रोज हम पंचोपचार पूजा करेंगे तो ये 5 विषय जो है वो ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। देखो, संपूर्ण जो ये श्रीनाथ जी का जो ये संपूर्ण वल्लभाचार्य जी जो है, शुद्धाद्वैत उनको कहते हैं। ये शुद्धाद्वैत जो है, ये शुद्धाद्वैत जो दर्शन है बहुत सुंदर है। आप समझो, हमें संबंधों में आसक्ति रहती है, मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। तो संबंध में हम भगवान लगा देते हैं, ये भगवान मेरा प्रेमी है, ये भगवान मेरा सखा है, ये भगवान मेरा पुत्र है। वात्सल्य भाव जिसको कहते हैं, वात्सल्य भाव भगवान से कर दो, मित्र भाव भगवान से कर दो, प्रेम भाव भगवान से करो। अब देखो, उसी प्रकार से हम हमारे लिए वस्त्र लाते हैं, भगवान के लिए भी एक वस्त्र ले आए। हम हमारे लिए कोई मीठा बनाते हैं तो पहले भगवान को हम भोग धराते हैं। भगवान भोजन करते हैं, वो भगवान को लगाते हैं पहले। अब घर से निकलते हुए जय श्री कृष्ण हरि ओम, घर में आते ही मिलते हैं, किसी को भी मिलते हैं जय श्री कृष्ण। आप देखो, तो शब्द स्पर्श रूप रस हर एक विषय में अगर हम भगवान को ला देते हैं, तो जो हमारी विषय की वासना है वो ईश्वर की ओर, उनकी दिशा उनको मिल जाएगी। वो जो वासना विषय की ओर जा रही थी, अब वो ईश्वर की ओर जाएगी। अब समझो, भोग वासना जिसको कहते हैं, तो हम जो भी भोग करते हैं, देखो अयोध्या में रामानंद संप्रदाय कहते हैं। रामानंद संप्रदाय जो है वो रामानंद स्वामी रामानंद जी हो गए, जिन्होंने ये रामानंद संप्रदाय, वहां वो रामलल्ला का, जिस प्रकार से हम छोटे बाल गोपाल की
पूजा करते हैं, श्री कृष्ण के बाल गोपाल की कृष्ण पूजा करते हैं, उसी प्रकार से वो लोग भी राम लल्ला की पूजा करते हैं। जैसे हम अयोध्या मंदिर में जो राम लल्ला है, आप देखो, तो वो जो रामानंद संप्रदाय है, वो लोग कुछ भी लेते हैं पहले भगवान को लगाते हैं। पानी भी पीना है तो पहले भगवान को। अब देखो, जल भी हम भगवान को लगाते हैं और वो प्रसाद रूप से हम लेते हैं। नया वस्त्र भी आया, वो पहले भगवान को लेते हैं। आप समझो, तो जिस क्षेत्र में हम हैं उसी क्षेत्र में हमें भगवान को लाना पड़ेगा, तभी ये हमारी विषय वासना है, भोग वासना है, वो भोग वासना में अगर ईश्वर का प्रवेश हो जाता है तो धीरे धीरे हमारी जो ये दृढ़ वासना है वो दृढ़ वासना निकल जाएगी। अब समझो, अभ्यास वासना हम जिसको कहते हैं, तो हर रोज हम जप करें, हर रोज हम पाठ करें। एक बार आपको हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने की आदत बन गई, हर रोज जप करने की आपको आदत बन गई। शास्त्र में लिखा है, ध्यान में भी लिखा है, एक समय पर एक स्थान पर हर रोज करना है। जब हम हर रोज करते हैं तो मन को उनका अभ्यास हो जाता है और समय होते ही मन स्वयं आपको याद दिलाएगा, अरे चलो जप का समय हो गया। अब देखो, अब समझो, ये हम हर रोज पंचदशी का यहाँ वर्ग करते हैं, तो हर रोज करते हैं तो मन में बैठ गया है, 7 बज गए, 7:15 बज गए, चलो क्लास है। अब समझो, तो जिस प्रकार से ये भोग का या अभ्यास का हमें आनंद मिल रहा है, ये अभ्यास की वासना हमारी है, उसी प्रकार से ये वासना हमें बनानी है। हर रोज जप करो, आप कहीं भी गए हो। कई लोग मुझे कहते, स्वामी जी हम करते तो घर पर करते, लेकिन बाहर जाते हैं तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब समझो, वहां भी हम समय निकाल सकते हैं। और अगर हम करेंगे ना, देखो एक बहुत सुंदर बात बताओ, सूरत में जब स्वामी प्रतीक बुधानंद जी नए नए आए थे तो बहुत लोग बोलते थे, स्वामी जी 7, 7:15 बजे तो बहुत काम रहता है हमें, फोन आते हैं, मिलने लोग आते हैं। तो स्वामी जी ने कहा मैं हर रोज तो नहीं आता हूं, महीने में सप्ताह भर होता है या महीने में 10 दिन का हमारा वर्ग होता है, तो आप आइए। बोले कि स्वामी जी उसी वक्त फोन आता है, उसी वक्त कुछ मेहमान आ जाते हैं। तो बोले ठीक है, पहले आप आना तो शुरू करो। अब धीरे धीरे जब ये नियमित हो जाता है ना, तो लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई 7 से 8:30 फोन नहीं करना है। क्यों? वो तो सत्संग में गए होते हैं। 7 से 8:30 बजे तक उनके घर नहीं जाना है, वो लोग सत्संग करते हैं। अब देखो, आप अगर उनका अभ्यास करेंगे, आप अगर हर रोज करेंगे, तो आपके आसपास वाले लोग को भी पता चल जाएगा। लेकिन आप ही नियमित नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोगों को क्या है? आप समझो, नियम से अगर आप जप कर रहे हैं, अब नियम से पूजा कर रहे हैं, तो लोगों को भी पता होता है, नहीं नहीं इतने बजे फोन नहीं करना है, वो तो अभी पूजा करते होंगे। अब देखो, अब समझो, ये जो लोग नियमित करते हैं ना, उनके घर में जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे को भी पता होता है कि दादी अभी पूजा करेगी, उनको भी पता होता है। लेकिन अगर हम ही हर रोज नहीं कर रहे हैं, हम ही हर रोज जप नहीं करते हैं, आप समझो, तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जप का अभ्यास करते हैं, पाठ का अभ्यास करते हैं, पूजा का अभ्यास करते हैं, तो जितना हमारा ये अभ्यास रहेगा उतनी ही ये वासना कम हो जाएगी। और इसीलिए ये ईश्वर ही एक है जो हमें ये दृढ़ वासना से निकाल सकते हैं। भले विद्यारण्य मुनि कहते हैं विवेकम कुरु सदा, सदा विवेक करने को कहते हैं। तुरंत ये अध्यास हो जाता है, तुरंत ये भोग वासना आ जाती है, तुरंत ये देह में देहात्म बुद्धि आ जाती है। अब देखो, तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं आवर्तयेद विवेकम दृढ़म, दृढ़म विवेकम आवर्तयेद, दृढ़ विवेक का आवर्तन करो आप। अब समझो, तो जिस प्रकार से हम ये पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से आप ध्यान में बैठ के निधिध्यासन करो।
जो हमने शास्त्र श्रवण किया है उसी को याद करके हम मन में ये निधिध्यासन कर सकते हैं। अब समझो, अब चिंतन करो, मैं असंग चैतन्य हूं। देखो, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो वो व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो कहां तक जाएगा। अगर किसी ने आपको अपमानित कर दिया, कुछ बोल दिया आपको, वो अपमान कहां तक जाएगा। आपके देह तक जा सकता है, शरीर के वर्ण तक जा सकता है, शरीर बाल के तक जा सकता है। इंद्रियों, मन, बुद्धि, अज्ञान यहां तक ही जाएगा, आपको नहीं स्पर्श कर सकता है। हम लोग बोलते हैं मुझे लग गया, अब देखो आपको नहीं लगा। जो भी आपको कह रहे हैं या तो वो आपके शरीर की दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से है, मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से है। अब समझ, तो अभ्यास करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमें कुछ कह रही है तो तुरंत हमें विवेक जागृत करना है, वो किसको कह रही है, वो हमारे देह को कह रही है, हमारे इंद्रियों को आप बोल सकते हैं। अब समझो, और इसीलिए आवर्तयत विवेकम दृढ़, दृढ़ विवेक हमें आवर्तन करना पड़ेगा। अगर बुद्धि, देहात्म बुद्धि आ भी जाती है तो ध्यान करके देख लो, मैं देह नहीं हूं, देह तो दृश्य है, देह दृश्य है, विषय है, और ये विषय है तो फिर क्या है, ये दृश्यम तज्जड़म, ये तो जड़ है। मैं तो चैतन्य स्वरूप, चिद्रूपे, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। ये शरीर जो है वो विषय है, जड़ है, अनित्य है। और इसी प्रकार से हर एक स्तर पर ये विवेक जागृत रखना पड़ता है, दृढ़ विवेक का आवर्तन करना पड़ता है। गीता में भी 6ठे अध्याय में भगवान ने जब ये ध्यान निधिध्यासन की बात की, आत्म संस्थम्भन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। मन जिस जिस कारण से बाहर जाता है, जिस जिस संबंध से बाहर जाता है, उसको वहां से वापस लाना है। आत्म संस्थम्भन, मन को या आत्मा में स्थिर करना है। तो अर्जुन प्रश्न करता, योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। हे भगवान, आपने जो कहा बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा मन है चंचलम मन कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवान, जिस प्रकार से वायु को नियंत्रित करना संभव नहीं है, उसी प्रकार से मेरे मन को भी नियंत्रण करना, नियमन करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब समझो, अभ्यास माने बार बार करना पड़ेगा। ये मन का एक स्वभाव है, जो हम बार बार करते हैं उसके लिए मन में प्रेम जागृत हो ही जाता है। आप समझो, ऐसा नहीं है कि मन को ये दृढ़ वासना है, भोग की वासना है, विषय की वासना है। लेकिन वासना बनी कैसे, जो आपने बार बार किया है उसी का मन पर संस्कार पड़ते रहे, और वो संस्कार पड़ते रहे, और इसीलिए हमारी दृढ़ वासना बन गई। तो कभी न कभी पूर्व जन्म में आपने कुछ बार बार किया है जिसके कारण ये दृढ़ वासना बन गई है। ऐसे तो अचानक दृढ़ वासना नहीं आएगी। तो जिस प्रकार से कुछ आपने बार बार किया है और जिसके कारण आपने मन में ये दृढ़ वासना बनी है, अब यही वासना आप करते रहो, अब जब करते रहो। अब समझो, ये देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत आपके ऊपर आधारित है, मेरे पर नहीं आधारित। आप कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं, आप कितना विवेक का आवर्तन करते हैं, आप कितना जप करते हैं, आप कितनी पूजा पाठ करते हैं, वो आपके ऊपर है। जितनी आपकी पूजा पाठ रहेगी, जितना जप आप ज्यादा करेंगे, जितना अधिक जप रहेगा, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं,
दृढ़म विवेकम आवर्तयेद। जितनी जितनी दृढ़ वासना है उसी प्रकार उतने प्रमाण में दृढ़ता पूर्वक हमें विवेक करना पड़ेगा। भगवान भी गीता में विवेक ही दर्शाते हैं। आत्मा और अनात्मा का विवेक करना पड़ेगा, नित्य और अनित्य का विवेक हमें करना पड़ेगा। देहि नित्यो वध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ये जो देही आत्मा है वो कैसा अनित्य, नित्य है, अवध्योयम। देह का वध हो सकता है, देह अनित्य है, आत्मा तो नित्य। देह अनित्य है, आत्मा तो नित्य है, अवध्य, उनका कोई वध नहीं कर सकता, कोई नाश नहीं कर सकता। तो ये विवेक हमें करना पड़ेगा। देह और आत्मा का, आत्मा और अनात्मा का विवेक हमें करना पड़ेगा। जितना आप विवेक करते रहेंगे उतना ही आपका वैराग्य दृढ़ होगा। जितना अपना वैराग्य दृढ़ हो जाएगा उतना ही चिंतन अधिक होगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च। दोनों एक साथ है, आप समझो। जिस प्रकार से पक्षी की दो पांख होती है उसी प्रकार से ये जो मोक्ष मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, उसमें भी ये दो पंख है। जप, पूजा, पाठ, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन, ध्यान, ये सब अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हमारा अभ्यास अधिक होगा उतना ही मन में उनके प्रति प्रेम हो जाएगा, और जितना उस वक्त ईश्वर में प्रेम रहेगा तो संसार प्रति हमें वैराग्य अवश्य हो जाए। और जितना हमारा वैराग्य दृढ़ होगा उतना ही अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। जितना अभ्यास दृढ़ होता है उतना ही दृढ़ वैराग्य। आप समझो, दोनों आवश्यक है। लेकिन हमारी बात ये होती, जो लोग पूजा करते बस पूजा ही करते रहते हैं। शास्त्र अध्ययन करो, स्वाध्याय प्रवचन तो करना ही है। वो पूजा में ऐसे लग जाते हैं, वो शास्त्र एक बाजू रह जाता है, भगवत एक बाजू, भगवत गीता एक बाजू रह जाती है। नहीं, भक्ति भी आवश्यक है लेकिन शास्त्र अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है। आप समझो, क्योंकि शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही हमें हमारा स्वरूप जो है वो समझ में आएगा। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर का तत्व क्या है, वो शास्त्र के द्वारा हमें समझ में आएगा। और जितना ईश्वर का स्वरूप हम समझेंगे उतना ही अच्छी तरह हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। दोनों आवश्यक है, पूजा भी आवश्यक है और शास्त्र अध्ययन भी आवश्यक है। इसलिए मैंने कल कहा कि ये निवृत्ति माने क्या है। हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित हमें करना है। जो परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहे हैं वो परिवर्तन को हम स्वीकार करें। लेकिन हम ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, घर को पकड़ के बैठते हैं, व्यवसाय को पकड़ के बैठते हैं, हमारे ज्ञान को पकड़ के बैठ जाते हैं, संबंध को पकड़ के हम बैठ जाते हैं, छूटता नहीं है हमारे से। आप समझो, वैराग्य दृढ़ नहीं है और इसलिए ये सब में हमारी बुद्धि जो है वो अटक पड़ती है। दृढ़ वैराग्य करना ही पड़ेगा, अभ्यास भी करना है, वैराग्य भी आवश्यक है। देखो, योग सूत्र में भी समाधि के लिए यही कहा है, जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए तो क्या है, अभ्यास वैराग्येण तत्सिद्धि। आपसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये समाधि की सिद्धि होती है। लेकिन शिष्य को ही अभ्यास करना है, शिष्य को ही वैराग्य करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, आपके गुरु कितने बड़े वैरागी है या आपके गुरु कितने बड़े पंडित है, कोई संबंध नहीं है आपसे। आप समझो ठीक से। और अगर आप समझते हो कि हमारे गुरु तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ही मोक्ष की इच्छा नहीं है और आपको ही शास्त्र का अध्ययन में कोई रुचि नहीं है तो गुरु क्या करेंगे। भागवत में इसलिए कथा आती है ना। अब समझो, भक्त ध्रुव को वो भगवान के विष्णु दूत जो लेने आए, बोले चलो, तो बोले नहीं नहीं, मैं तो प्रजापरायण हूं, मेरी प्रजा को भी लेना पड़ेगा। विष्णुदूत ने बोला ठीक है, अगर आपको लेना है तो हम लोग यहां बैठते हैं, आप ले आइए आपकी प्रजा को। हमारा पुष्पक विमान जो है वो तो फोल्डिंग है, आपको जितने लाना है ला दो।
कोई चिंता नहीं। अब समझो ये। अब वो गए, बोले चलो विष्णु दूत आए, हमें वैकुंठ लोग ले जाएंगे। वो नगर सेठ के पास गए, बोले कि उनके बेटे बड़े हो गए, अभी वो भी व्यापार कर रहे हैं, ये नगर सेठ तो निवृत्त हो गए, उनको कहता हूं चलो। बोले नहीं नहीं, अभी तो बेटे को साथ खेलना है, अभी छोटे बेटे हैं, उनका विवाह भी करना है। कितने लोग को पूछ के आ गए, कोई तैयार नहीं था। आप समझो, किसको मोक्ष चाहिए, किसको ब्रह्म ज्ञान में रुचि है। आप समझो ये ठीक से। जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान में रुचि नहीं है, जब तक आपको ईश्वर में रुचि नहीं है, जब तक आपको ईश्वर तत्व को जानने की रुचि नहीं है, तो गुरु भी क्या करे, शास्त्र भी क्या करे, ईश्वर भी क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जिस प्रकार से मेरे पास आएंगे उसी प्रकार से मैं आपको अनुग्रह करूंगा। हम ही हमारे बेटे में, घर में, धन में पड़े रहते हैं, तो भगवान भी क्या करेंगे। आप समझो। और इसीलिए दृढ़म विवेकम आवर्तयेत्, विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये दृढ़ विवेक का आवर्तन करना पड़ेगा। जितना विवेक आपका दृढ़ होता जाएगा उतना ही वैराग्य भी दृढ़ हो जाएगा, और उतने ही हमारी तत्व चिंतन में हमारा मन दृढ़ हो जाएगा। और एक बार ये चिंतन हो गया तो हमारी तत्व में निष्ठा भी, ज्ञान निष्ठा हम जिसको कहते हैं, वो अवश्य होता है। आप समझ, दृढ़ विवेकम दृढ़म वासयितुम सदा। आप देखो, तो जितनी दृढ़ वासना जो है, तो जितनी दृढ़ वासना विषय की है, उतनी ही दृढ़ वासना हमें विवेक की करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवत गीता पर शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है, उसी प्रकार से एक अन्य स्वतंत्र भाष्य है, शंकरानंदी टीका कहते हैं उसको। तो शंकरानंद जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, अगर विषय वासना को निकालना है तो आप शास्त्र वासना करो। आप समझो, करो शास्त्र का अध्ययन। इतने सारे शास्त्र हैं, भगवत गीता का अध्ययन करो, उपनिषद का अध्ययन करो, प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन करो, भागवत का अध्ययन करो। इतने सारे शास्त्र हमारे पास है, आप शास्त्र का अध्ययन करते रहो। वो तो ऐसा ही कहते हैं, जितनी अपनी शास्त्र अध्ययन में शास्त्र वासना दृढ़ रहेगी, ये विषय वासना छूट जाएगी। अब सब ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसके ऊपर वाचस्पति मिश्रा की टीका है। आप समझो, तो वो भाष्य पर टीका लिख रहे थे, और जो उनके परिवार वाले थे उनका विवाह कर दिया, विवाह भी हो गया, लेकिन उनका मन तो ये भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य पर टीका लिखने में उनका मन लगा हुआ था। तो उनकी पत्नी थी, वो पत्नी सेवा भी करती थी, लेकिन मन उनका वहां पर था। अब जब पूरे ये टीका जो है, वो टीका लिख रहे थे, वो लेखन कार्य जब समाप्त हो गया, फिर मन थोड़ा उससे मुक्त हुआ, तो देखा कि ये कोई स्त्री है। तो वो उनकी पत्नी जो थी, वो पत्नी का जो नाम था वो भामती था। तो उन्होंने देखा कि इतने वर्षों तक ये पत्नी मेरी सेवा करती रही, तब तो मैंने ये पूरी टीका लिखी है, तो उनकी टीका का नाम ही भामती टीका कर दिया। अब समझो, उनका मन उतना ये ब्रह्मसूत्र भाष्य पर टीका लिखने में व्यस्त था कि आसपास की बात जो होती है उसमें मन नहीं लगा था। अब समझो, एक बार नारद जी जो है राजा जनक की राजसभा में गए। अब वहां जो राज नर्तकी थी वो नृत्य कर रही थी, राजसभा में उस वक्त नृत्य चल रहा था, और राजा जनक भी वहां बैठे थे, सब लोग थे, पूरा राजसभा में सब मंत्री सब लोग बैठे थे। अब नारद जी वहां पहुंच गए। अब नारद जी ने देखा, अरे यहाँ तो नृत्य चल रहा है, ये हमारा कोई काम नहीं है, हमसे वापस जाना है। वो चलने लगे।
तो कोई द्वारपाल ने जाके राजा जनक को दर्शाया, कहा कि द्वार पर मुनि नारद जी आए थे, लेकिन वो नृत्य देख के वापस जा रहे हैं। तुरंत राजा जनक ने सूचना दिया, नहीं नहीं नहीं, बुला के लाओ। वो आ गए। तो राजा जनक गए द्वार पर, बोले नहीं नहीं, हे मुनि नारद, आप आए हो, ऐसे नहीं जा सकते हो, हमें भी कोई अवसर दो सेवा का। तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, आपकी राजसभा में ये नृत्य चल रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं यहां आके क्या करूं। और राजा जनक ने अपने सेवक को कह दिया था कि एक कटोरी तेल भर के ले आइए। तो ले आया था। तो बोला, नारद जी एक काम करो, ये पूरा भरा हुआ था, जो कटोरी थी वो पूरी भरी हुई थी तेल से। बोला कि ये कटोरी लेके ये पूरे राजसभा में एक ऐसा चक्कर लगा के आ जाइए, लेकिन तेल का एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। अब राजा जनक ने कहा ना, तो नारद जी मना नहीं कर सके। बोले ठीक है। पूरा घूम के वो वापस आ गए। बोले, नारद जी ठीक हुआ, तेल कहीं गिरा? नहीं नहीं, बिल्कुल गिरा नहीं है, एक बूंद भी नहीं गिरा है, आप देखो पूरा कटोरी है ना? अच्छा हाँ। तो बोले, ये इतना सुंदर नृत्य देखा कि नहीं? नृत्य ये इतने लोग, हमारे मंत्री बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, सब लोग बैठे, किसी को मिले कि नहीं आप? अरे ये ध्यान मेरा इसके ऊपर था, आसपास क्या चल रहा था मुझे ध्यान नहीं रहा। उसी प्रकार से अगर हमारा मन ये ईश्वर में लग गया, हमारा मन ब्रह्म चिंतन में लग गया, तो आसपास क्या है, ठीक है, जो भी है, आप समझो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। भजगोविंद में शंकराचार्य जी कहते हैं, एक बार जिसका मन ये ब्रह्म चिंतन में लग गया, ईश्वर चिंतन में लग गया, जप में लग गया, फिर बाहर कुछ भी है ठीक है, उसके कोई संबंध नहीं है, आप समझना ठीक से। बहुत सारे लोग मुझे कहते, स्वामी जी मुझे करना है, लेकिन इतना ये बच्चे लोग इतना परेशान करते। अगर आप जप करने बैठ जाएंगे ना चुपचाप, बच्चे लोग को समझ में आ जाएगा कि ये आधा घंटा दादाजी दादी ये जप कर रहे हैं, उनको हमें परेशान नहीं करना है, शांत रहना है। आप जप करेंगे वो शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो शांत हो जाए फिर मैं जप करूं, कभी नहीं होगा, मृत्यु पर्यंत नहीं होगा आपका। लेकिन आप करो जप। मैंने देखा है ऐसे कि दादी जप करने बैठती है तो वो पोता भी बाजू में बैठ जाता है, इतना ही वही बोलता है मुझे भी माला चाहिए। तो दादी को उसको भी छोटी सी माला देनी पड़ती थी और वो भी बैठे बैठे जप करता था। आप समझ, अभ्यास हमें करना पड़ेगा। पहले अभ्यास है फिर वैराग्य है। हम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। इसीलिए हमारा जीवन ये नियमित होना चाहिए। ये शास्त्र अध्ययन का समय है, ये जप का समय है, ये पूजा का समय है, ये पाठ का समय है। आप समझो। तो जिस प्रकार से ये विषय वासना है, ये भोग वासना है, ये अभ्यास वासना है, उसी प्रकार से उतनी ही दृढ़ वासना हम करें। और इसलिए कहते हैं दृढ़म वासयतुम। अब देखो, वासयतु वासना बनाओ। जितनी आपकी ये जप की पूजा की वासना बनती है, उतना ही ये सब छूट जाएगा। कंटकम कंटके नहीं, आप समझना ठीक से। ये सब वासना हमारी बननी चाहिए। पूजा पाठ जप तप, जितना हमारी तपस्या अधिक रहेगी उतना ही ये भोग कम हो जाएगा। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जिस प्रकार से विषय आदि वासना हमारे मन में है, उसी प्रकार से दृढ़म विवेकम वासयतुम सदा। ये दृढ़ विवेक की वासना बनाओ।
शास्त्र वासना बना दो, शास्त्र अध्ययन करना है, करो, जप करना है, जप की वासना बनाओ। और इसलिए कहते हैं जितनी सर्वदा वासये तुम दृढ़ विवेक, दृढ़ विवेक की वासना बना दो आप। जितना आपका विवेक दृढ़ होता जाएगा, जितनी आपका वैराग्य दृढ़ होता जाएगा, जितना अपना जप दृढ़ होता जाएगा, फिर ये सब छूट जाएगा। कोई आपको अपमानित करता है, कोई आपको हंसता है, ठीक है, करने दो उनको। वो जो कर रहे हैं वो देह की दृष्टि से करते हैं या हमारे व्यवहार की दृष्टि से करते हैं, हमारी इंद्रियों की दृष्टि से करते हैं, आत्मा की दृष्टि से कोई टीका नहीं कर सकता है। अब समझो, करने दो उनको, हम क्यों विक्षिप्त होते हैं? स्वामी जी हमेशा कहते थे कि दूसरा आपको इतना ही विक्षिप्त कर सकता है जितना आप उनको मंजूरी देते हैं। अब समझो ठीक से, why we are giving permission to them to make us unhappy? हमें ठीक है, वो करते हो करने दो, बोलते हो बोलने दो। अब समझो, देखो ये स्कूल में, ये विद्यालय में भी ऐसा होता है। बच्चे लोग एक बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा दृढ़ है और अगर वो बिल्कुल विक्षिप्त नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, वो अपना शांति से अपना काम करता रहेगा, वो लोग जितने भी टीका करना है वो करते रहेंगे। लेकिन अगर उनको कोई उनकी असर नहीं होगी तो धीरे धीरे ये लोग छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो उनको विक्षिप्त करना है, वो बच्चे को विचलित करना है उनको, लेकिन वो विचलित होता ही नहीं है, तो वो कितनी बार करेंगे आपको? आप समझो, आप किसी को फोन करते हो, एक बार रिंग करेंगे, 2 बार, 3, फिर अगर आप रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो कब फोन करना छोड़ देंगे। उसी प्रकार से दूसरे जो हमारे साथ कर रहे हैं, अगर वो कुछ अयोग्य भी हमारे साथ करते हैं, लेकिन अगर हम उनको किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो छोड़ देंगे। आप समझो ये ठीक से, दूसरे आपको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर सकते। वो दृढ़ता आपकी होनी चाहिए। कुछ भी करे, आप शांति से रहो, आप प्रसन्न रहो। देखो, अगर आप दुखी ही नहीं होंगे, आप क्रोध नहीं करेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा? समझ में आता है? कुछ भी हो जाए, अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि उनको दुखी करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, ये तो प्रसन्न रहता है। उनको विचलित करने का प्रयत्न मैं करता हूं, ये तो शांत रहता है, तो छोड़ देंगे अपना। लेकिन उसके लिए हमें दृढ़ विवेक करना पड़ेगा, दृढ़ वैराग्य बनाना पड़ेगा। और दृढ़ विवेक और दृढ़ वैराग्य के लिए ये पूजा भगवान की जो है, भक्ति भगवान की जो है, देखो इसलिए भागवत में भी कहते हैं भगवान भक्ति के 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। आप समझो, जितना जल्दी झटिति अध्यास आयाति, जितना जल्दी अध्यास आता है उतना ही हम भगवान की पूजा करते रहेंगे। तो भगवान की, अगर ईश्वर की वासना हमारे मन में बन गई, शास्त्र की वासना हमारे मन में बन गई, तो ये बाहर के जो अध्यास है, ये तादात्म्यपन जो है, कुछ नहीं रहेगा। अब समझो ये ठीक से, महाराज श्री हमेशा कहते थे हमारी शास्त्र वासना दृढ़ होनी चाहिए, हमारी अभ्यास की वासना दृढ़ होनी चाहिए, हमारी जप की वासना दृढ़ होनी चाहिए, तो बाहर के कुछ नहीं रहेगा। कोई आपको विचलित नहीं कर सकता है। एज मच यू परमिट अदर्स टू मेक यू अनहैप्पी, आप अन्य को आपको दुखी करने की मंजूरी देते हो। आप समझो ये ठीक से, अब छोड़ दो, कितना भी हो जाए, आप विचलित मत हो, आप शांति से बैठे रहो, आप क्रोध मत करो। लेकिन हम ऐसा प्रत्याघात, ऐसी प्रतिक्रिया हम करते हैं ना, वही तो वो चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया करो, प्रत्याघात करो, लेकिन आप मत करो, छोड़ दो। लेकिन हमारा भी इतना अहंकार होता है ना, अरे मुझे कह के गया, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, ठीक है करो, लड़ो। अब समझो ये ठीक से,
हमें एक अद्वितीय ब्रह्म चिंतन करना है, ये जगत है ही नहीं, उसी जगत से हम लड़ रहे हैं। और इसीलिए दृढ़ विवेक करेंगे, दृढ़ वैराग्य हो जाएगा, दृढ़ हमारी भक्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य योग से हम भगवान का चिंतन करते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति, कोई व्यभिचार नहीं है। समय की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से अनित्य में हम प्रेम करते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। जो नित्य परमात्मा है, जो सदा अनुग्रह करने वाले परमात्मा है, उससे हम प्रेम नहीं करते। जो अनित्य वस्तु, उसे प्रेम करके हम दुखी होते हैं। तो उसमें भगवान क्या करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को दोषित मानते हैं। भगवान कोई दोष नहीं, आप समझो। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर जगत दिया है। हम देख के गए द्वैत विवेक में, ये संपूर्ण जो व्यवस्था है, इतनी सुंदर ये जगत की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। और आनंद स्वरूप परमात्मा है, और वही परमात्मा उपादान कारण है, द्रव्य भगवान है। तो अगर आनंद स्वरूप भगवान है तो ये जगत भी आनंद स्वरूप ही है। लेकिन हमारे अंदर की वासना जो है, वो वासना के कारण हम दुखी होते रहते हैं। इतनी जीवन में हम प्रतिक्रिया करते हैं, इतना प्रत्याघात हम करते हैं कि हम भी दुखी होते हैं और भी दुखी होते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि अगर आपको ये तादात्म्यपन अध्यास अगर बार बार आ जाता है, तो आप दृढ़ वैराग्य बनाओ, आप दृढ़ विवेक करते रहो, शास्त्र अध्ययन करते रहो। जितना आपका शास्त्र अध्ययन रहेगा, उतना ही ये जगत की मिथ्यात्व भी आपको स्पष्ट होता जाएगा। आप समझो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य, ब्रह्म मैं हूं, और ये जगत मिथ्या, दोनों समझना है हमें। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, हम श्लोक पढ़ेंगे, विवेके द्वैत मिथ्यात्वं, विवेके द्वैत मिथ्यात्वं, युक्ते वैति न भण्यताम्, युक्ते वैति न भण्यताम्, अचिन्त्य रचनात्वस्य, अचिन्त्य रचनात्वस्य, अनुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी, अनुभूतिः स्वसाक्षिकी। विवेके द्वैत मिथ्यात्वं, जितना हमारा विवेक दृढ़ हो जाएगा, उतना ये द्वैत का मिथ्यात्व भी हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। युक्त एवैति, युक्ति से, तर्क से हम बहुत स्पष्ट होता है कि ब्रह्म सत्य है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो मैं हूं वो सत्य है, और ये जगत जो है वो मिथ्या है। लेकिन एक और प्रश्न भी है, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं वर्ण्यताम अचिन्त्य रचना तु अस्य। युक्ति से तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है, लेकिन वर्ण्यता माने कि हमारे अनुभव में नहीं आता है। क्यों? अचिन्त्य रचना तु अस्य अनुभूति ही स्वसाक्षिकी। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति जो है, और अचिंत्य शक्ति के द्वारा जो ये अचिंत्य जगत जो भगवान ने बनाया है, वो इतना हमें सत्य दिख रहा है। और इसीलिए स्वसाक्षी की हम देखते हैं, साक्षी की, स्वसाक्षी की माने कि ये अनुभूति जो है हम सब देख रहे हैं, ये कितना व्यवस्थित जगत है, कितनी संवादिता ये जगत में। सूर्य अपने समय से काम कर रहा है, चंद्र अपने समय से काम कर रहा है, नक्षत्र, ग्रह सब। अब देखो, अनुभूति स्वसाक्षी की, हमारा अपना अनुभव है। आप समझो, हम देख रहे हैं अचिंत्य शक्ति। और इसलिए कहते हैं कि भले ये द्वैत मिथ्या हम कहते हैं, लेकिन भगवान की जो अचिंत्य जो ये रचना है, वो अचिंत्य रचना को देख के उसे मिथ्या हम नहीं कह सकते हैं। स्वसाक्षी की अनुभूति ही ये हमारा अनुभव है। और इसीलिए बार बार ये द्वैत को हम सत्य मानने लगते हैं। देखो, हमारा शरीर भी जिस प्रकार से काम कर रहा है, अद्भुत है। आप समझो, इतने सुंदर ये शरीर की व्यवस्था है। पाचन क्रिया जिसको कहते हैं, रक्त संचारण हो रहा है, ज्ञान तंतु सब काम कर रहे हैं, आंख देख रही है, कर्णेंद्रिय श्रवण कर रही है, वाणी जो है बोल रही है, एक व्यवस्था है।
और इसलिए कहते हैं कि हम ये व्यवस्था का अनुभव जो कर रहे हैं और इसके कारण उसका जो द्वैत भाव जो है, वो द्वैत जो है वो मिथ्या है हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें सत्य ही दिखता है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, वो व्यवस्था सत्य ही लगती है हमें। और इसीलिए कहते हैं कि भले वो आपको सत्य दिखता है, लेकिन विवेक के द्वारा उसे हमें मिथ्यात्व सिद्ध करना पड़ेगा। भले हम देख रहे हैं, देखो आगे मैं कह के गई, व्यवहार तो वही का वही रहेगा और हमारे चिंतन में रहेगा। इंद्रियाणि इंद्रियासु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। ये इंद्रिया इंद्रियों के विषय में जा रही है, इस समझ के द्वारा ही, इति मत्वा ये ज्ञान के द्वारा न सज्जते, हम कभी भी उसे हम आसक्त नहीं होते। अब ठीक से वो विवेक हमारा दृढ़ हो जाएगा। एक बार ये विवेक दृढ़ हो गया तो ये मिथ्या जगत जो है उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। और इसीलिए उपाय तो यही है, साधन तो एक ही है कि हम दृढ़ विवेक कर दे, दृढ़ वैराग्य करें, भगवान की दृढ़ भक्ति करते रहें, तो ये जगत का मिथ्यात्व भी हमें स्पष्ट हो जाता है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।